बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरीफ्ता था। चुनांचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली शख्स को बड़ा कल्क हुआ और एक मुद्दत तक वो उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्फाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर उससे सवाब जाना। तो जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया उजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी उस पर फरीफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने सर जानों से नीचे रखा और फ़रते मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर से जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरीफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे उसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? उसने कहा, खुदा की कसम ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्फाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और ज़िंदा होकर ईमान लाया, तो वो हबशी गुलाम को देख ले, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमन मरा था फिर अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया और काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो उस औरत को देख ले। इस वाक़या को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूँगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। इस वाक़े का हासिल ये है, नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत और मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सामने रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़या से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।